आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डीसी मोटर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो हम लोगों के पास फर्स्ट क्वेश्चन है, नो लोड स्पीड ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग मोटर विल बी हाईएस्ट। मतलब बोल रहा है कि कौन सा ऐसा मोटर है जिसका जो नो लोड स्पीड पे बहुत हाईएस्ट उसका स्पीड होता है। यदि हम उस पे लोड रिक्वायर्ड नहीं करें तो उसका स्पीड जो होता है बहुत हाई होता है। तो ए ऑप्शन है शंट मोटर, बी सीरीज मोटर, सी कम्यूटेटिव मोटर और डी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। तो हम बात कर रहे हैं शंट मोटर की। शंट मोटर जो होता है, शंट मोटर एक कांस्टेंट स्पीड देता है, इसे हम नो लोड पे भी यूज़ कर सकते हैं। बट सीरीज मोटर जो होता है इसे हम नो लोड पे यूज़ नहीं करते, क्योंकि नो लोड पे इसका जो स्पीड होता है बहुत हाई होता है। तो हम इसका आंसर क्या कर सकते हैं, बी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा जो नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ डीसी सीरीज मोटर कैन बी चेंज बाई। हम डीसी सीरीज मोटर जो है उसके रोटेशन को कैसे चेंज कर सकते हैं। हम लोगों के पास क्या रहता है, एक पोल रहता है, स्टेटर समझे एक प्रकार का, ये पोल है। हम लोगों के पास पोल है यहाँ पे, और इसके अंदर क्या रहता है, रोटर रहता है। ओके, पोल पे हम क्या करते हैं, फील्ड वाइंडिंग करते हैं। यदि हम यहाँ पे पॉजिटिव और इस टर्मिनल को निगेटिव सप्लाई दे दें, पॉजिटिव और निगेटिव, तो ये जो बनता है ये एन पोल बनता है एंड साउथ पोल बन गया। यदि हम इस फील्ड वाइंडिंग को इंटरचेंज कर दें, यहाँ पे हम पॉजिटिव सप्लाई देते और इसे निगेटिव सप्लाई देते, तो पोल का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। नॉर्थ पोल यहाँ बन जाएगा और साउथ पोल यहाँ बन जाएगा, क्योंकि करंट का डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो जा रहा है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन चेंज होगा तो मेरा रोटेशन भी है वो भी चेंज हो जाएगा। तो हम इसका आंसर क्या कर सकते हैं 2 नंबर क्वेश्चन का, इसका हम फर्स्ट एक क्या है, इंटरचेंजिंग सप्लाई टर्मिनल। सप्लाई टर्मिनल हम कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे अब फील्ड वाइंडिंग भी हम लोगों के पास, रोटर पे भी हम सप्लाई देते हैं, तो ये हम लोगों का गलत हुआ। दूसरा इंटरचेंजिंग फील्ड टर्मिनल, हाँ फील्ड टर्मिनल को हम इंटरचेंज करके हम इसके रोटेशन को चेंज कर सकते हैं। ओके, अब हम लोगों के पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फ्लोइंग एप्लीकेशन रिक्वायर्स हाई स्टार्टिंग टॉर्क। हमें किस एप्लीकेशन में हाई स्टार्टिंग टॉर्क की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे हम लोगों के पास ऑप्शन है, लेथ मशीन में, या सेंट्रीफ्यूगल पंप, या लोकोमोटिव, या एयर ब्लोअर। तो हम जो हाई स्टार्टिंग टॉर्क की ज़रूरत होती है वो हम लोगों को लोकोमोटिव में होती है, जहाँ रेलवे हम बैटरी को चार्ज करने के लिए जो मोटर का यूज़ करते हैं, या लोकोमोटिव जो ट्रेन है उसमें हम जो मोटर का यूज़ करते हैं वो सीरीज मोटर का यूज़ करते हैं। और सीरीज मोटर जो होता है उसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है। तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, लोकोमोटिव, सी आंसर। ओके, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर कैन फाइंड एप्लीकेशन रिक्वायर्ड। डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर जो है हम किस एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। यहाँ हम जानते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की यदि बात करें तो हम उसका सबसे पहले उसका यदि फिगर ड्रॉ करें, तो जो हम लोगों के पास पोल जो होता है, ये हम लोगों का पोल है,
पोल पे हम लोग फील्ड वाइंडिंग एंड सीरीज वाइंडिंग दोनों करते हैं। और डिफरेंशियल का मतलब है यदि मेरा करंट का डायरेक्शन यहाँ पे अपवर्ड है तो सीरीज वाइंडिंग में जो करंट का डायरेक्शन होगा वो नीचे की तरफ होगा। अब यहाँ पे फ्लक्स का डायरेक्शन कुछ और होगा शंट वाइंडिंग का, और सीरीज वाइंडिंग का जो फ्लक्स का डायरेक्शन होगा वो कुछ और होगा यहाँ पे जो नेट फ्लक्स जो हम लोगों का होगा, नेट फ्लक्स वो हम लोगों का क्या होगा, शंट माइनस सीरीज का फ्लक्स, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स जो है एक दूसरे के अपोज है, क्योंकि डायरेक्शन भी करंट का जो डायरेक्शन है वो भी एक दूसरे के अपोज है। यहाँ पे अपवर्ड जा रहा है शंट में, यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा है करंट, तो जो फ्लक्स जो बनेगा यहाँ पे वो डिफरेंट बनेगा, जिसके कारण नेट फ्लक्स जो होगा हम लोगों का, तो हम कर सकते हैं नेट फ्लक्स इक्वल टू शंट का फ्लक्स माइनस सीरीज वाइंडिंग का फ्लक्स। तो यहाँ पे हम आंसर क्या ले सकते हैं, डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर कैन फाइंड एप्लीकेशन रिक्वायरिंग, किस एप्लीकेशन में हम रिक्वायर करते हैं, लो स्टार्टिंग टॉर्क। यहाँ पे फ्लक्स मेरा कम बना तो टॉर्क भी जो है वो कम बनेगा, तो लो स्टार्टिंग टॉर्क के लिए हम यूज़ करते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर को। तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन ले सकते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। विच डीसी मोटर इज प्रिफेयर्ड फॉर एलिवेटर। एलिवेटर में हम कौन से डीसी मोटर का यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पे शंट मोटर भी बात किए हैं, पढ़े हैं, डीसी सीरीज मोटर के भी को पढ़े हैं, कम्युलेटिव मोटर भी पढ़े हैं, कंपाउंड मोटर जिसे बोलते हैं, कंपाउंड मोटर में डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर और कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर आता है, हम ये लोग पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। यहाँ पे बात कर रहा है कि एलिवेटर्स जो होते हैं, एलिवेटर्स उसमें कौन से मोटर का यूज़ हम लोग करते हैं, विच डीसी मोटर इज प्रिफेयर्ड फॉर एलिवेटर्स। तो एलिवेटर के लिए हम लोग जो मोटर का यूज़ करते हैं, क्या हम डीसी शंट मोटर का यूज़ करते हैं या सीरीज मोटर है। सी ऑप्शन देखो तो यहाँ पे डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर भी है, और डी ऑप्शन में हम लोगों का कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में जो टॉर्क जो होता है वो लो होता है, तो यहाँ पे हम नहीं ले सकते, क्योंकि एलिवेटर्स जो है वहाँ पे टॉर्क हाई रहना चाहिए, वहाँ लोड भी रिक्वायर्ड है बहुत अधिक। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर यदि हम लें तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की बात करें तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर यहाँ पे सीरीज शंट वाइंडिंग एंड सीरीज वाइंडिंग जो होता है, इसमें करंट का डायरेक्शन दोनों में सेम होता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, जिसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है फाई एस एच शंट फ्लक्स एंड सीरीज फ्लक्स दोनों एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। तो हम यहाँ पर नेट फ्लक्स की बात करें तो एस एच एच प्लस मतलब शंट फ्लक्स प्लस सीरीज दोनों का फ्लक्स इक्वल होता है हम लोगों का, मतलब हम दोनों को ऐड कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि दोनों का जो फ्लक्स का डायरेक्शन दोनों सेम है, करंट सेम होने के कारण। तो कम्युलेटिव में हमको हाई टॉर्क चाहिए, तो इसके लिए हम लोग कौन सा यूज़ कर सकते हैं, सॉरी वो कौन सा मोटर था, एक मिनट, क्वेश्चन था हम लोगों के पास, हाँ, विच डीसी मोटर इज प्रिफेयर्ड फॉर एलिवेटर। एलिवेटर के लिए कौन सा हम डीसी मोटर का यूज़ करते हैं, तो कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर हम यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टॉर्क भी हाई चाहिए और मैग्नेटिक फ्लक्स भी जो बन रहा है वो भी हाई चाहिए, तो हम लोगों का कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर जो होता है वो अधिक लेता है। ओके, हम इसे मिटा दें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स, व्हेन फोरगेन पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड और फ्लक्स द मिडिल फिंगर विल बी पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ, जो हम लोगों का
फोर फिंगर जो होता है, फोर फिंगर, वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से जो डायरेक्शन, वो फ्लक्स का डायरेक्शन को शो करता है। जो मिडिल पॉइंट होता है, जैसे हम यहाँ पर देख लें, हम लोगों के पास ये थंब है, ये फोर फिंगर है और ये मेरा मिडिल फिंगर है। ओके, यहाँ पे ये जो है ये फोर्स को डिनोट कर रहा है। ओके, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड को, जिसे हम एम से डिनोट कर दिए, और ये मेरा करंट को। तो यहाँ पे दिखा रहा है ये फोर फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट कर रहा है यहाँ पे। तो मिडिल फिंगर किसको डिनोट करेगा? वो करंट को डिनोट करेगा। ओके, तो हम ऑप्शन में यहाँ देखें, तो हम लोगों का ए ऑप्शन है, करंट इन द कंडक्टर। तो हम यहाँ पे ऑप्शन ए ले लेंगे। ओके, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इसके पिछले लेक्चर में हम पढ़ाए हैं, वहाँ पे देख लीजिएगा। मैग्नेटिक फोर्स जो हम पढ़ाए हैं उसी में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में चर्चा किए हैं। ओके, तो हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन हुआ। अब हम बात करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की। 7 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं, स्टार्टर्स आर यूज विथ डीसी मोटर बिकॉज। हम डीसी मोटर के साथ स्टार्टर का यूज क्यों करते हैं? तो ऑप्शन ए दे रहा है, दिस मोटर हैव हाई स्टार्टिंग टॉर्क। बी ऑप्शन है, दिस मोटर आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। सी ऑप्शन है, बैक ईएमएफ ऑफ दिस मोटर इज जीरो इनिशियली। और डी ऑप्शन हम लोगों को दे रहा है, टू रिस्ट्रिक्ट आर्मेचर करंट एज देयर इज नो बैक ईएमएफ विल बी स्टार्टिंग। मतलब हम लोगों का फर्स्ट ऑप्शन के थ्रू हम चलें तो मोटर में हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए यूज़ करते हैं, गलत बात है। दिस मोटर आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, जो मोटर स्टार्टिंग सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है उसके लिए यूज़ करते हैं, ये भी गलत बात है। बैक ईएमएफ जीरो इनिशियली, ये तो सही है, लेकिन और हम नीचे वाला देखते हैं, टू रिस्ट्रिक्ट आर्मेचर करंट एज देयर नो बैक ईएमएफ विल स्टार्टिंग। ये हम लोगों का ऑप्शन जो होगा डी होगा, क्योंकि हम लोग चाहते हैं बैक ईएमएफ को कम करना, ये तो सही बात है। लेकिन स्टार्टिंग में हम लोगों का आर्मेचर जो वाइंडिंग होता है वहाँ पे हाई करंट फ्लो ना करे, वहाँ पे स्टार्टिंग में लो करंट फ्लो करे, उसके बाद वहाँ पे हाई करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दें। जब वो 70 से 80% मोटर मेरा स्टार्ट हो जाता है रनिंग में, तो हम हाई करंट वहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। तो स्टार्टर का यूज़ होता है यहाँ पे आर्मेचर वाइंडिंग जो होता है वहाँ पे लो करंट स्टार्टिंग में फ्लो कराए, जिसके कारण मेरा जो वाइंडिंग है वो सेफ रहे। तो हम लोगों का ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। अब हम बात कर रहे हैं 8 नंबर क्वेश्चन की, इन डीसी शंट मोटर एज लोड इज रिड्यूस। यदि हम डीसी शंट मोटर में लोड को रिड्यूस करते हैं तो क्या होगा? तो ऑप्शन ए दे रहा है हम लोगों के पास, द स्पीड विल इंक्रीज, स्पीड इंक्रीज हो जाएंगी। द स्पीड विल बी इंक्रीज प्रोपोर्शनल टू द रिड्यूस इन लोड, रिडक्शन ऑन इन लोड। लोड में यदि हम कमी करते हैं तो मेरा स्पीड बढ़ जाएगा। ओके, सी नंबर कह रहा है, द स्पीड विल बी रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट, मतलब हमारा जो स्पीड होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। डी नंबर ऑप्शन कह रहा है, द स्पीड विल बी रिड्यूस, मेरा स्पीड जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा, हम लोगों के पास आंसर क्या आएगा? हम बात किए थे डीसी शंट मोटर जो होता है वो कांस्टेंट स्पीड के लिए यूज़ करते हैं, तो हम लोगों को यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और सीरीज मोटर जो होता है वो हाई टॉर्क एंड हाई स्पीड के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पे डीसी शंट मोटर है, तो डीसी शंट मोटर जो होता है वो कांस्टेंट स्पीड के लिए यूज़ करते हैं। तो हम लोगों का आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का? वो सी हो जाएगा, द स्पीड विल बी रिमेन ऑलमोस्ट ऑब्ली कांस्टेंट। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। ए डीसी सीरीज मोटर इज डेट विच, डीसी सीरीज मोटर जो होता है उसका जो फील्ड वाइंडिंग के बारे में यहाँ पे ऑप्शन में बात किया है वो डीसी सीरीज मोटर के बारे में किया है। ओके, तो हैज़ इट फील्ड वाइंडिंग कांस्टेंट ऑफ थिक वायर एंड लेस टॉर्क। क्या हम लोग जो सीरीज वाइंडिंग करते हैं, ये मेरा आर्मेचर है,
क्या हम लोगों का ये मोटा और कम टर्न का होता है सीरीज वाइंडिंग? ओके, ऑप्शन ए। हैज़ पुअर टॉर्क, हम लोगों को पुअर टॉर्क के लिए हम लोग डीसी सीरीज मोटर का यूज़ किए हैं। ओके, कैन बी स्टार्टेड इजिली विदाउट लोड, बिना लोड के हम इजिली हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं। ये हम लोगों का सरासर गलत है, क्योंकि हम इसे नो लोड पे हम यूज़ ही नहीं करते हैं। हैज़ ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड, ये भी हम लोगों का गलत है। अभी बात किए थे शंट मोटर का कांस्टेंट स्पीड होता है, सीरीज मोटर का नहीं। तो हम लोग ये टॉर्क भी गलत है, तो हम लोग का आंसर क्या होगा? ए। यहाँ पे आंसर जो होगा ए, क्योंकि यहाँ पे जो हम सीरीज वाइंडिंग जो करते हैं, ये वायर जो होता है सीरीज वाइंडिंग का, ये मोटा होता है और कम टर्न होता है, बहुत कम टर्न का यूज़ करते हैं यहाँ पे। ओके, वही शंट मोटर की बात कर लें तो शंट मोटर में हम लोग जो वाइंडिंग करेंगे फील्ड वाइंडिंग का, वो पतला वायर और बहुत अधिक टर्न होगा यहाँ पे। ओके, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेक्चर से हम कोशिश करेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो बढ़ाएं यहाँ पे। ओके, ये 10 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है, फॉर स्टार्टिंग ए डीसी मोटर ए स्टार्टर इज रिक्वायर्ड। डीसी मोटर में स्टार्टिंग में हम डीसी मोटर में स्टार्टर का यूज़ क्यों करते हैं? इट लिमिट द स्पीड ऑफ द मोटर। ओके, बी ऑप्शन कर रहा है इट लिमिट द स्टार्टिंग करेंट टू सेफ वैल्यू। तीसरा ऑप्शन कर रहा है इट स्टार्ट द मोटर। डी ऑप्शन कर रहा है नॉन ऑफ दिस। अभी हम स्टार्टर के बारे में बात किए थे, वहाँ पे क्या कर रहा था, आर्मेचर में जो करंट आ रहा था उसे कंट्रोल कर रहा था, कम हमें आर्मेचर में करंट दे रहा था। तो हम इसका ऑप्शन क्या ले सकते हैं? ऑप्शन नंबर बी ले लेंगे, क्योंकि इट लिमिट द स्टार्टिंग करंट, स्टार्टिंग करंट को लिमिट करेगा और सेफ वैल्यू तक हमको स्टार्टिंग करंट देगा। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही है। ओके, ये हम लोगों का लेक्चर था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डीसी मोटर का, और डीसी मोटर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद चैप्टर बाई हम करते जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।